नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र निषाद आप लोगों को एक बहुत ही गुड न्यूज़ सुनाता हूँ। अभी जो सबके वॉलेट जब आप लिंक कर रहे थे तो लिंक नहीं हो रहा था, फेल हो जा रहा था। लेकिन अभी ट्रेजर fund.xyz पे जाएंगे तो सोम यूज़र आईडी और पासवर्ड से जब लॉगिन करेंगे तो पहले आपको जाके माई पे जाएंगे, फिर सेटिंग पे क्लिक करेंगे। तो सेटिंग में क्लिक करने के बाद नॉट बाउंड का ऑप्शन आएगा। तो नॉट बाउंड को आपको फिर से जो है उस पर क्लिक करेंगे, फिर उसका यूनिक की मिलेगा। यूनिक की को आपका गूगल ऑथेंटिकेटर में आपने पहले अगर लिंक किए होंगे तो आपको मालूम होगा। जो नहीं लिंक किए हैं तो आप गूगल ऑथेंटिकेटर को जो डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जो की है, इस की को आप उसमें इंटर मैनुअली करेंगे। जब ऐड करेंगे तो उसमें इस की को इंटर कर लीजिए और उसको ट्रेजर फंड के नाम से ऐड कर लीजिए। फिर आपको जो है ईमेल नोटिफिकेशन भेजने के लिए कहेगा, तो आप सेंड ईमेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। आपके ईमेल पे जो है कोड जाएगा, उस कोड को आप इंटर कीजिए। फिर गूगल ऑथेंटिकेटर का जो कोड है उसमें इंटर करके जब सेव करेंगे तो आपको बाउंड हो जाएगा। बाउंड होने के बाद आप माई पे जाएंगे, फिर विथड्रॉल पे जाएंगे। विथड्रॉल पे जाने के बाद आपको जो है आपको मैसेज आएगा कि आपका जो नॉट बाउंड पे आप जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप फिर BP20 में जाके उसमें BP20 का एड्रेस आप अपने वॉलेट से, उसमें आपके वॉलेट पे जो USDT20 को आप सेलेक्ट करके उसमें जो रिसीव का जो एड्रेस रहेगा उसको कॉपी करके आप इसमें उस एड्रेस को पेस्ट करेंगे। फिर आपको आपका जो ट्रेजर फंड में जो लॉगिन करते हैं जिस पासवर्ड से, वो पासवर्ड आपको डालने को मांगेगा। फिर आपको ईमेल नोटिफिकेशन भेजने के लिए बोलेगा। ईमेल नोटिफिकेशन आपको जो जीमेल से आपको कोड मिलेगा, उस कोड को डाल लीजिए। फिर आपको जो है गूगल ऑथेंटिकेटर के कोड को डाल के आप सेव करेंगे तो ऐड हो जाएगा। फिर आप विथड्रॉल में जाएंगे, नीचे तो सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको दूसरा भी आपको जो है USDT TRC20 का ऑप्शन आएगा। उसमें जो है आप एक पेंसिल बटन दिखेगा, उस पेंसिल बटन पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें फिर से एड्रेस उस पेस्ट करने के लिए मांगेगा। तो TRC20 का एड्रेस आप उसमें पेस्ट करके बाकी जो रिक्वायर्ड डिटेल आप उसको इंटर कीजिए और उसको सेव कीजिए। फिर आपको USDT सोलाना का भी आप इसको ऐड करेंगे तो ऐसे ऐड हो जाएगा। पहले जिन लोगों को भी एड्रेस को लिंक करने में दिक्कत आ रहा था, अभी आप लिंक करेंगे सबके एड्रेस लिंक हो रहा है। सिस्टम एज यूजुअल नॉर्मल पहले की तरह काम करना शुरू कर दिया है। तो आपको जब एड्रेस आप लिंक कर लेंगे तो आपको 72 घंटा लगेगा आपको ऐड होने में। 72 घंटा जब एक बार होने के बाद ऐड हो जाएगा, आप फिर नॉर्मल जो है आप अपना इसमें फंड डिपॉजिट कर सकते हैं, फंड विड्रॉल कर सकते हैं। सिस्टम अभी प्रॉपर नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है। तो आप लोग पहले तो बेसिक जो चीज़ें हैं, आप जो एड्रेस को लिंक करना है, लिंक करना वॉलेट को लिंक करना ज़रूरी है। उसके बाद आप चाहें तो उसमें फ़ंड डाल के भी चेक कर सकते हैं, विड्रॉल करके भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन मेरा सजेशन, अगर आप डिपॉजिट भी करते हैं तो मिनिमम अमाउंट से $50 $100 से कीजिए। डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आप ऐसे प्लेटफार्म पे चाहे कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा आपका है, आपका अपना एनालिसिस होना चाहिए, आपका अपना रिसर्च होना चाहिए। क्योंकि प्रॉफिट होगा तो आपको होगा, लॉस होगा तो आपको होगा। दोस्तों, मैं जो वीडियो बनाता हूँ सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आता है मैं कोशिश करता हूँ आप तक वो इन्फॉर्मेशन मिले। बाकी इन्फॉर्मेशन का सही रिसर्च करना, सही एनालिसिस करना आप सबका अपना दायित्व है। क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आपका है। तो दोस्तों, ये पहले जो मैंने बताया कि आप लोग पहले तो आप ये काम सभी लोग कर लें कि अपने अपने जो है वॉलेट को
लिंक कर लें। जिन लोगों ने वॉलेट को अभी डाउनलोड नहीं किया तो आप ट्रस्ट वॉलेट जो थोड़ा इजी रहता है, आप बाइनेंस भी कर सकते हैं, तो आप ट्रस्ट वॉलेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जो है अपना यूज़र आईडी आप अपना क्रिएट कर सकते हैं। उसमें वो पाथ मांगते जाता है क्या क्या करना। आप जैसे जैसे आप स्टेप्स कंप्लीट करते जाएंगे वो पूछते जाएगा। उसमें एक फ्रेज रहता है, तो उस फ्रेज को जब आप मैनुअली जब आप बैकअप लेते हैं तो उसमें एक फ्रेज आता है, तो उस फ्रेज का आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, तो आप दूसरे मोबाइल से उसका फ़ोटो खींच लीजिए और उसको बैकअप रख लीजिए, नहीं तो कहीं किसी पेन और कागज़ पे उसको लिख लीजिए। क्योंकि जब भी आपका मोबाइल मान लीजिए ख़राब होता है, चाहे कुछ भी होता है, चाहे मोबाइल चेंज करते हैं, तो आपका वॉलेट को रिस्टोर करने के लिए आप उसको उसी मेमोरी फ्रेज की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो मेमोरी फ्रेज आपके पास बैकअप नहीं है तो फिर आपका जो भी फंड है उसमें से रिकवर नहीं कर पाएंगे आप, तो आपका फंड लॉस हो जाएगा। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको, अगर आप नए हैं यूज़र, अगर आप इसमें ट्रस्ट वॉलेट में क्रिएट कर रहे हैं तो इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो इन्फॉर्मेटिव मैं वीडियो बनाता हूं तो उसका बेनिफिट मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे।